ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के वियना में दहशतगर्दाना हमले में गहरे दुख का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि हिंदुस्तान इस बहरान के वक्त में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा कि वियना में बुज़दिली का सबूत देते हुए किए गए दहशतगर्दाना हमले की खबर बहुत हैरानकुन और तकलीफदेह है। हिंदुस्तान इस परेशानी के वक्त में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी ताज़ियत मुतासिरीन और उनके लवाहिकीन के साथ है। बिहार के 243 असम्बली हलकों की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे फेज़ के तहत आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले में महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला होगा। इस मरहले में एनडीए में शामिल बीजेपी के 46, जेडीयू के 43 और वीआईपी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अपोजिशन महागठबंधन में शामिल आरजेडी के 56 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24 और लेफ्ट पार्टियों के 14 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख वोटर्स इंतखाबी मैदान में उतरे 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 10 नवंबर को बिहार समेत मुल्क भर में कई रियासतों में हो रहे बाई इलेक्शन के रिजल्ट जारी होंगे। बिहार में दूसरे फेज़ के तहत हो रहे इलेक्शन की शुरुआत से पहले बिहार में किस्मत आजमाई कर रही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जनता से एमआईएम और साथी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की है। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आप तमाम बिहार की जनता को, बिहार के वोटर को, राय दहिंदगान को एक पैगाम और एक अपील कर रहा हूँ कि बिहार के इस विधानसभा के चुनाव में आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी के जहाँ कैंडिडेट्स हैं, जिनका इलेक्शन का निशान सिंबल पतंग छाप है, उनको वोट देकर आप कामयाब करिए। अपने इत्तेहाद को, अपने सियासी शऊर को मजबूत करिए। साथ ही साथ हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि आरएलएसपी और तमाम जो दीगर पार्टियां जनाब कुशवाहा साहब के साथ हैं, हमने उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया है। उनके ज़ेर क़यादत हम तमाम काम कर रहे हैं। तो आपसे भी अपील है कि तमाम आरएलएसपी और दीगर जो पार्टीज़ हैं, उनके हक़ में अपना वोट देकर बिहार में एक नई तब्दीली, एक नया बदलाव की जो लहर चल रही है, उसमें आप साथ दीजिए ताकि एक नया बिहार बने जिसमें रिश्वतखोरी, करप्शन का खात्मा हो और सही मानों में शिक्षा में हॉस्पिटल्स को सही किया जा सके, स्कूल को सही किया जा सके, कारखाने बन सकें और गरीब और मजलूम अवाम को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के 28 असम्बली हलकों में बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक पोलिंग 9,361 पोलिंग स्टेशनों से शुरू हुई है और कोविड से मुतालिक हिफाजती इक़दामात पर अमल करते हुए 63,67,000 से ज़्यादा वोटर वोट डाल सकेंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में टोटल 28 में से 25 सीटों पर कांग्रेस से जुड़े एमएलएस को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था, जबकि बाकी के 3 एमएलए की मौत की वजह से यहां बाय इलेक्शन किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मध्य प्रदेश के वोटर सीधे साधे हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है जो चालबाज पार्टियों के जाल में आ जाए। इसको रवाना करें। सर, आपने 28 की 28 सीट पर कहा है। मैंने कुछ 28 या 27 की बात ही नहीं करी। मैं ये 28 सीटों पर मतदान है। 10 तारीख को जनता का फैसला पूरे प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने आ जाएगा। हमारे मतदाताओं, मध्य प्रदेश के मतदाताओं, 28 सीटों के मतदाताओं बहुत सरल स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं, गरीब हैं पर मूर्ख नहीं हैं। वो अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे और ये झूठ की राजनीति, सौदे की राजनीति, बिकाऊ की राजनीति का समापन होने जा रहा है। तेलंगाना के दुबाक में भी आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसे में वोटरों की बड़ी तादाद वोट डालने पहुंची। दूसरी जानिब इस इलेक्शन को लेकर टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प की भी खबर है। तेलंगाना के दुबाक में भी बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 55.52% वोटिंग दर्ज की गई।
सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली ये वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कोविड के रूल्स को फॉलो करते हुए वोटिंग की जा रही है। दुबाक इलेक्शन को लेकर बरसर इख्तिदार टीआरएस और बीजेपी के दरमियान काफ़ी रस्साकशी देखी जा रही है। टीआरएस के उम्मीदवार सोलीपेट सुजाता हैं, जबकि बीजेपी ने रघुनंदन राव को दुबाक से मैदान में उतारा है। इस दरमियान सिद्दीपेट में एक दिन पहले ही कैंपेनिंग बंद हो गई है। ताहम बीजेपी और टीआरएस पार्टी के कारकुनों के दरमियान झड़प की खबर सामने आई है। सिद्दीपेट के पैलेस होटल में कल पैसे बांटने की खबर मिलने का हवाला देते हुए बीजेपी के कई लीडर और वर्कर्स यहां पहुंचे। इस दरमियान उसी होटल में रुके हुए टीआरएस एमएलए क्रांति किरण और बीजेपी लीडरों के दरमियान जबरदस्त बहस हुई, जो बाद में धक्का मुक्की में बदल गई। हालात बेकाबू होते देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की। ऐसे में दुबाक इलेक्शन के लिए बीजेपी की जानिब से गड़बड़ी के अंदेशे को देखते हुए एहतियाती तौर पर हिफाजती इक़दाम कड़े कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली सिंह को फिर नोटिस भेजा है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया। मुंबई पुलिस की जानिब से इस बार 10 और 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले दी गई नोटिस पर कंगना ने घर में शादी की तकरीब होने की बात कहते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने से इनकार किया था। कंगना के खिलाफ एफआईआर में मजहबी जज्बात भड़काना, फिल्मी दुनिया को हिंदू और मुसलमान में बांटने, जबकि समाज में दो मजहबों के मानने वालों के दरमियान नफरत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया गया है। तबलीगी जमात से जुड़े 8 बैरूनी अरकान अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं जा सके हैं। हालांकि कोरोना लॉकडाउन में खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम से अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। ताहम सभी जमाती अफराद के पासपोर्ट जब्त हैं, जिसकी वजह से वह अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं लौट पाए हैं। इसी के पेश नज़र साकेत कोर्ट अब मामले की समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा है कि इन गैर मुल्कियों को उनके मुल्क भेजने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। इन सभी 8 बैरून मुल्क के जमाती अफराद को 24 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक यूरोलॉजिस्ट की खूब तारीफें हो रही हैं। सियासी लीडरों से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने उनकी तारीफों के पुल बांधे हैं। औरंगाबाद के ये यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्ताफ शेख हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाली एक जवान की मां का फ्री में इलाज किया है। इलाज पूरा होने के बाद उनको जब डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने उस शहीद जवान की मां को गले लगाकर उन्हें दिलासा भी दिया। डॉक्टर की इस रहमदिली पर शहीद की मां फूट फूट कर रोते हुए देखी गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर अल्ताफ शेख ने कहा कि शांताबाई सूरत बेहद गरीब हैं और किडनी की बीमारी से मुतासर थीं और काफ़ी तकलीफदा थी। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया से बात की थी और इलाज मुफ्त करवाया। बता दें कि शांताबाई के 2 बेटे थे, जिनमें से एक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जबकि एक फौजी बेटा 7 साल पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया था। शांताबाई के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जबकि शहीद बेटे की पेंशन उनकी बेवा बहू को चली जाती थी। इस वीडियो पर कई आईपीएस अहलकारों ने भी तारीफ करते हुए रिएक्शन दिए हैं। महाराष्ट्र के मिनिस्टर अशोक चौहान ने डॉक्टर अल्ताफ शेख को कॉल करके उनके इस कदम की तारीफ की। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अब ऑस्ट्रिया के शहर वियना में हुआ दहशतगर्दाना हमला, फायरिंग की आवाज़ों से गूंजा इलाका। सरकारी ज़राए ने एक तो गैर सरकारी ज़राए ने 15 बताई हलाकतें। पीएम मोदी ने भी की हमले की मजम्मत। बांग्लादेश में फ्रांस और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ निकाली गई अजीमुशान एहतजाजी रैली, 50,000 से ज़ायद अफराद ने की शिरकत। मुजाहिरीन ने खुद को बताया पैगंबर के सिपाही।
दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा झेलने वाले फ्रांसीसी सदर के बचाव में आया यूएई। मगरब में रहने वाले मुसलमानों को मगरबी मुआशरे का हिस्सा बनने की दे दी सलाह। अब सऊदी अरब में कोविड की गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों को देना होगा भारी जुर्माना। मास्क न पहनने वालों को पहली मर्तबा 10,000 जबकि दूसरी मर्तबा पकड़े जाने पर 20,000 रियाल का देना होगा जुर्माना। बिहार में दूसरे फेज के तहत 94 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। तेजस्वी यादव की किस्मत का भी आज होगा फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने एमआईएम और साथ ही पार्टियों को वोट देने की अपील की। तेलंगाना के दुबाक में भी वोटिंग। बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में हुई झड़प। टीआरएस एमएलए ने लगाया मारपीट का इल्जाम। बीजेपी ने कहा पैसे बांट रहे थे टीआरएस एमएलए। बीबीएन न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।